तो हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। हम स्टार्ट करते हैं क्या हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर मस्ती करनी होगी तो बिल्कुल भी करेंगे। ठीक है, तो क्या है तुम्हारा, हाउ डू यू अकाउंट द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो ये क्वेश्चन तुम्हें क्या सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक, देखो ये क्या कह रहा है, मीथेन के क्लोरीनेशन से इथेन कैसे बनता है ये बताना है। तो तुम्हें दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, जैसे जितनी तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ी है, कि अगर हम क्लोरीनेशन करेंगे तो अल्काइल हैलाइड बनना चाहिए। तो यहाँ पे इसने ये कैसे बना दिया, तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। पहला इसने ये क्या कह रहा है, मीथेन, तो बना दो CH4 मीथेन, क्लोरीनेशन प्लस Cl2। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई तुम बना के दिखाओ हमें CH3, लेकिन हम कहते हैं कि शायद ही बन पाए, उम्मीद नहीं, कम लग रही है। अब देखो क्लोरीनेशन कैसे होगा, क्लोरीनेशन क्या होगा, बहुत मस्ती हो गई। क्लोरीनेशन जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, जब क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों रख लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसका, और इसको हम क्या बोलते हैं, जब होमोलाइटिक फिजन होती है, ये क्या हुआ तुम्हारा, होमोलाइसिस हुई है तुम्हारी। ये होमोलाइसिस मतलब क्या होता है तुम्हारा, कि एक ही तरीके से टूटना, समझ गए, कि एक ही तरीके से टूटना मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए बॉन्ड टूटने के बाद। बॉन्ड दो से मिलकर बनता है, अगर टूट जाए तो एक इसके पास आ जाए, एक इसके पास आ जाए, इतना समझ गए ना। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा होमोलाइसिस। तो ये इसको क्या कहते हैं हम, इसको सबसे पहले कहते हैं हम चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन ये होती है पहली प्रोसेस, कि भाई फ्री रेडिकल में बदल जाता है तुम्हारा क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन है क्या करेगा भाई, ये तो हो गया है खराब, अब ये दूसरों को भी करने आएगा। ठीक है, तो दूसरी प्रोसेस होती है तुम्हारी चेन आगे बढ़ाने को क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन क्या होती है तुम्हारी, चेन प्रोपोगेशन। पहली होती है इनिशिएशन, दूसरी होती है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होता है, चीजें आगे बढ़ती हैं। कैसे बढ़ेंगी, मीथेन से रिएक्ट कर रहेगा कौन सा तुम्हारा, ये फ्री रेडिकल। ठीक है, तो देखो अगर Cl2 रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या देगा, एक बनाएगा तुम्हारा CH3Cl प्लस एक क्लोरीन रेडिकल बाहर, एक तरीका ये। अब क्या हो सकता है कि CH4 से एक रेडिकल भी तो रिएक्ट कर सकता है ना, ये तो टूट चुके हैं। ठीक है, एक रेडिकल कर सकता है, तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा CH3Cl, ये तो तुम्हारा ऊपर बना था, अब क्या बनाएगा CH3 एक और प्लस HCl ले जाएगा बाहर। समझ गए कैसे, देखो ये तो तुम्हारा प्रेजेंट था कि यहां पे क्या होगा, ऐसे प्रेजेंट होते हैं सबके पास हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब ये आए Cl, ठीक है, एक Cl ये आया, ये क्या करे कि भाई ये तू मेरे को दे दे, और अगर एक रेडिकल आया है और वो दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी क्या बनाएगा, रेडिकल ही बनाएगा। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3 फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा ये CH3 फ्री रेडिकल, प्लस क्या बच निकलेगा तुम्हारा, हाइड्रोजन कौन ले गया, HCl, क्या निकलेगा HCl, हाइड्रोजन HCl नहीं ले गया, Cl ले गया हाइड्रोजन, तो क्या बन गया HCl। समझ गए, तो देखो दो चीज बनी तुम्हारी इधर। ठीक है, दो चीज बनी तुम्हारी इधर। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो कितने रेडिकल बन रहे हैं तुम्हारे, कितने रेडिकल बने, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। अब होता है चेन टर्मिनेशन, अगर चेन बढ़ रही है तो चेन कम भी तो होगी, एंड भी तो होगी उसकी। ठीक है, तो क्या है तुम्हारा फिर चेन टर्मिनेशन। देखो थर्ड स्टेप क्या होती है, चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में जो लोग बीमार है सिर्फ उनको पकड़ के लेते आते हैं, मतलब कि जो ज्यादा रिएक्टिव है। सबसे पहले देखो क्या क्या हो सकता है कि इस Cl का मॉलिक्यूल अपने ही किसी Cl के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाए फ्री रेडिकल का, तो क्या बनाएगा वो Cl2 गैस, Cl2 बना के वो बाहर, अच्छा हो गया वो। सेकंड क्या हो सकता है, जैसे Cl रिएक्ट करे हैं वैसे क्या कर सकता है तुम्हारा मीथेन भी तो कर सकता है। ये क्या है तुम्हारा मिथाइल रेडिकल बोलोगे इसको, मिथाइल रेडिकल, समझ गए इतना।
इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल रेडिकल। तो ये भी तो हो सकता है कि कोई मिथाइल आए और दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाए, दूसरे के साथ, क्योंकि एक मॉलिक्यूल नहीं करता रिएक्ट, बहुत सारे होते हैं, है ना। देखो तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3CH3O, ये तो इथेन बन गया, ठीक है। तो एक ही हो सकता है। और थर्ड क्या होता है तुम्हारा, थर्ड क्या होता है तुम्हारा कि ये रेडिकल CH3 रेडिकल रिएक्ट कर जाए किसके साथ, एक क्लोरीन रेडिकल से, तो क्या बनेगा तुम्हारा CH3Cl, ठीक है, ऐसे बनेगा। देखो अब क्या क्या हो गया, हो क्या क्या गया। पहला हुआ चेन टर्मिनेशन, चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन, उसमें क्या हुआ था, फ्री रेडिकल में बट गया था तुम्हारा क्लोरीन, ठीक है, ये स्टेप हुई थी। फिर है तुम्हारा चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन, प्रोपोगेशन, ठीक है, प्रोपोगेशन। फिर है तुम्हारा चेन प्रोपोगेशन, इसमें क्या हुआ था, इसमें जिसकी हालत खराब है वो दूसरों की भी कर देता है। क्या करता है, ये रिएक्ट करता है CH4 प्लस एक रेडिकल Cl के साथ, तो क्या देता है ये देता है CH3Cl, ठीक है, प्लस HCl, या फिर CH3 रेडिकल। ज्यादातर तुम्हें क्या मिलता है, CH3 रेडिकल, ठीक है, क्योंकि एक रेडिकल है वो रेडिकल के साथ रिएक्ट कर जाता है, और प्लस HCl, और अगर Cl2 गैस है तो तुम्हारा ऐसा बनता है, समझ गए इतना, ठीक है। इसको इस पर ध्यान मत दो अभी, ये बनता है तुम्हारा, ठीक है। अब उसके बाद आता है तुम्हारा चेन टर्मिनेशन, थर्ड आता है तुम्हारा चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, हम उनको पकड़ के लेके आते हैं जो क्या है, हाईली रिएक्टिव हैं। सबसे पहले किसको लेके आए थे हम, पहले लेके आए थे हम क्लोरीन को ही, और क्लोरीन को ही, कि जिसने जुर्म करा है उसको ही सबसे पहले, तो क्या हो गया Cl2 गैस। उसके बाद सेकंड किसको लेके आए थे हम, Cl और एक CH3 रेडिकल, तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा CH3Cl, ऐसा। और थर्ड जो मेन स्टेप है इसके बारे में जिसने पूछा था भाई, तो क्या है तुम्हारा, वो हो जाएगा एक रेडिकल मिथाइल का, मिथाइल रेडिकल, और फिर भाई दूसरा भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा था, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं ना, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल को तुम पकड़ के कैसे लेके आओगे, ये क्या हो जाएगा, एक CH3 इसका रेडिकल, तो क्या बन जाता है तुम्हारा CH3CH, इसको क्या बोलते हो, इथेन। तो आंसर गलत नहीं था, हमने दिमाग नहीं लगाया पहले। आंसर क्या है इसका, ये हो गया कि भाई कैसे कैसे हमने समझाया फॉर्मेशन। पहला इनिशिएशन, स्टार्टिंग किसी को तो लेनी पड़ती है ना, किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ता है। दूसरा प्रोपोगेशन, उसके साथ चलने वाले, उसने चेन कितनी लंबी बनाई है, ठीक है, प्रोपोगेशन। थर्ड क्या है, टर्मिनेशन, कहीं ना कहीं तो ब्रेकडाउन आता है ना, तो वो क्या है तुम्हारा टर्मिनेशन। इतना समझ गए ना, ठीक। तो ये होती है तुम्हारी प्रोसेस मीथेन से ईथेन बनाने की, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरीनेशन। और एक चीज, जब भी क्लोरीन टूटता है वो या तो हाई एनर्जी चाहिए रहती है उसको होमोलाइटिक फिजन के लिए, या तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में होगा वो, ठीक है, या तो क्या होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की हेल्प से तुम्हारा क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। और एक चीज और होती है कि अगर कोई फ्री रेडिकल किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी वो फ्री रेडिकल ही बनाता है। ये तो समझ गए, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि राइट आईयूपैक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आईयूपीएसी नेम बताने, ठीक है। ये हम बहुत पहले से देखते आए हैं तो ये तो बनने चाहिए, ठीक है। क्या है तुम्हारा CH3CH मतलब क्या है इसका पता ही नहीं। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, CH3, ठीक, CH डबल बॉन्ड C, ठीक है, इससे क्या जोड़े हैं, 2 CH3, तो एक CH3 इधर लिख दे रहा हूं और एक इधर लिख दे रहा हूं। अब तो बन जाएगा, इजी हो गया ना, ठीक है। अब काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे तुम, देखो 1 2 3 4, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा वहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये भी हो सकता है। एक क्या हो सकता है, 1 2 3 4। अब एक चीज याद रखना कि डबल बॉन्ड भी पास पड़ना चाहिए, और जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है अगर कोई चेंज है अगर वो भी पास पड़े तो और अच्छा, ठीक है। तो हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 मतलब ब्यूट, 4 हो गए ब्यूट, ठीक है। डबल बॉन्ड किस पे है, इन पे है, 2 पे है, 2 इन, सेकंड वाले पे डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया ब्यूट 2 इन, और 2 पे ही क्या है, मिथाइल है, तो लिख दो 2 मिथाइल। देखो 2 पे है मिथाइल, ठीक है, 2 पे है इन, ठीक है, और 4 नंबर की क्या है तुम्हारी चेन है, तो ब्यूट
2 पे इन, समझ गए इतना? ये हो जाएगा तुम्हारा 2 मिथाइल ब्यूटीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या दिया है तुम्हारा? नेक्स्ट दिया है तुम्हारा CH2CH, और इसमें से तुम्हें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ओपन है चेन। ठीक है, तो चलो अब क्या, कहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे? प्रेफरेंस किसको देते हैं हम? डबल बॉन्ड को। प्रेफरेंस मिलती है डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 हो गए तुम्हारे। ठीक है, इसको ओपन लिखने की जरूरत नहीं है सेकंड वाले को, क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको? 1 2 3 4 5, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितने हैं? 5 है। पेंट है, कोई साइड चेन दिख रही है क्या? कोई साइड चेन नहीं है, तो आगे कुछ नहीं आएगा, तो क्या लिखोगे? पेंट। ठीक है, देखो 4 पे है आइन, 4 पे है तुम्हारा आइन, 4 पे है आइन, ये देखो 4 पे है आइन, 3 पे है आइन, देखो 1 2 3, ये वाला कार्बन जो तुम्हें पास पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 पे है आइन, 1 पे है इन। तो कैसे लिखोगे? प्रेफरेंस भले ही तुमने किसको दी है? इन की, लेकिन हम लिखेंगे अल्फाबेटिक वाइज, तो हो जाएगा पेंट 1 इन। ठीक है, पेंट 1 इन 3 आइन, समझ गए? पेंट 1 इन 3 आइन, समझ गए? तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड वाले का। अब चलो इसको देखो, ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हें अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वो होता है जहां पे जो बॉन्ड को तुम लाइन से शो करते हो, और ये मानते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि टर्मिनेशन पे जो तुम्हारा टर्मिनेट है, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे तुम्हारा कार्बन प्रेजेंट होता है। और एक चीज और मानते हैं कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन क्या है? एकदम ही सेटिस्फाइड है, मतलब कार्बन जो है सेटिस्फाइड है विद द वैलेंसी ऑफ किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। समझ गए इतना? ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? देखो अब ये तुम्हारा ऐसे प्रेजेंट है, तो यहां पे एक प्रेजेंट होगा कार्बन, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जरा बैलेंस करो इसको। यहां पे होगा CH2, यहां पे होगा CH, ये होगा CH और ये CH2। ठीक है, तो 2 डबल बॉन्ड है। अब काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी है? कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेम ही पढ़ने हैं, समझ गए? ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 है, मतलब क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूट। 4 है तो ब्यूट। ठीक है, अब इन कितने हैं? 2 हैं। कहां कहां पे है? अगर मैं काउंटिंग यहां से स्टार्ट करूं तो 1 2 3 और ये 4, तो काय काय पे है? 1 3 डाई इन। आंसर हो जाएगा ये तुम्हारा ब्यूट 1 3 डाई इन। आंसर सिंपल था। ठीक है, अब आ जाओ डी पे। अब कहां से स्टार्टिंग करोगे तुम? बात ही आती। ठीक है, ये तुम्हारा है फिनाइल ग्रुप, ठीक, ये तुम्हारा है इन ग्रुप। प्रेफरेंस किसको मिलेगी? इन को, हमेशा की तरह। ये क्या जाएगा? 1 2 3 4, ये तुम्हारा फिनाइल ग्रुप। ठीक है, तो नाम मैंने ही बता दिया है, आप कैसे लिखोगे? 4 फिनाइल, 4 पे क्या है तुम्हारा? फिनाइल, देखो 4 पे फिनाइल जुड़ा है। ठीक है, ये कितने की चेन है? 4 ब्यूट की, ब्यूट, और पहले पे है इन, तो ब्यूट 1 इन। आंसर 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन, आंसर हो गया। चलो अब इधर जाओ। अब इस पे बात आती है कि तुम OH को प्रेफरेंस दोगे कि मीथाइल को प्रेफरेंस दोगे। मीथाइल एट लास्ट क्या है तुम्हारा? कार्बन ही तो है। ठीक है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? OH को। और बेंजीन पे अगर OH जुड़ा हुआ है, सिर्फ अगर सिर्फ इतना जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हो? फेनॉल। और अगर OH नहीं होता इसको क्या बोलते? टोलुइन। ठीक है, चलो कोई नहीं, समझ गए ना इतना? अब इस पूरे को बोलते हैं फेनॉल। और जो तुम्हारा क्या जुड़ा है? CH3, वो किस नंबर पे जुड़ा है? ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2। नाम बता दो अब, ये हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। और अगर तुमसे ऑर्थो मेटा पैरा में पूछे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। आंसर। ठीक, अब आ जाओ ये वाले पे। सही हो रहा है ना? समझ में तो आ रहा है ना? इजी इजी लग रहा है। अब ये है तुम्हारा बहुत ही लंबा स्ट्रक्चर। अब कैसे बनाओगे? सब जगह कहां पे है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब जगह पे। कहीं पे भी डबल बॉन्ड अगर होता तो वो यहां पे बता देते। ठीक है, सब जगह सिंगल सिंगल है, तो अब इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाते हैं हम, यहां से बनाते हैं क्योंकि वो लंबा दिख रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? CH3। CH3 के बाद कितने CH2 जुड़े हैं? यहाँ पे देखो CH2 ग्रुप, ध्यान देना इस पे, आगे भी कुछ बताने वाला हूं CH2 पे। ये क्या है तुम्हारा? CH2 ग्रुप कितनी बार जोड़े हैं? 4 बार, तो जोड़ दो। CH2 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 फिर से CH2, ये हो गया 4। अब वापस आ जाओ, यहाँ पे CH है, ठीक है, CH है, और इसके ऊपर कितने जोड़े हैं? CH2 CH, फिर 2 बार तुम्हारे CH3 जोड़े हैं, तो CH3 और यहाँ पे CH3।
ठीक है, अब आ जाओ वापस, ये क्या है तुम्हारा, फिर से तुम्हारे CH2 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 और फिर CH3, 3 बार जोड़े थे तो 3 बार लिख दिए। समझ गए इतना? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहला रूल कौन सा दिख रही है तुम्हें? यही दिखनी चाहिए, कोई और मत देखना, ज्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं करना, हमें तुरंत बताने आंसर। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। अब बात तुम्हें सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, कहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, कहां से करोगे, जहां से तुम्हें जो साइड चेन है वो पास पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 पे पड़ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पे पड़ रहा है, कहां से करोगे, यहां से करोगे। अब एक बार पूरे कार्बन गिन लो, ठीक है, ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 मतलब डेक। 5 पे क्या प्रेजेंट है साइड चेन पे, देख लो अब कि 1 2 3 प्रोप और 2 पे मिथाइल है, तो इसको कैसे लिखोगे? अगर तुम सोचो अब एक साइड चेन हो और साइड चेन के अंदर भी एक साइड चेन हो तो कैसे लिखते हैं उसको, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ठीक है, सुनो, 5वें कार्बन से डेकेन के क्या जोड़ा है तुम्हारा, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि वो खुद भी साइड चेन है, वो खुद भी एक ब्रांच चेन है, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। नाम क्या हो जाएगा इसका, उसमें इसका नाम, इसका जरा सिर्फ करो, सिर्फ इसका करो, क्या है तुम्हारा CH2, ठीक है, CH3 और यहाँ पे है एक CH3, नाम क्या हो जाएगा इसका 1 2 3, तो 2 मिथाइल, ये हो जाएगा 2 मिथाइल, ये क्या है तुम्हारा प्रोपेन, है ना, ये 3 की चेन है तो प्रोपेन, लेकिन इसकी एक वैलेंसी दूसरे के साथ है, मतलब मेन चेन के साथ जुड़ी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा 1 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमारी ये चेन की बात हो गई खत्म, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या आएगा, अब कुछ और प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो ये आ जाएगा डेक, डेक क्यों, क्योंकि 10 कार्बन प्रेजेंट थे और हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो डेकिन, तो नाम क्या हो गया इसका 5 ब्रैकेट 5, क्यों, क्योंकि मेन चेन के 5th वाले कार्बन से एक तुम्हारी चेन जुड़ी हुई है, तो 5 पे एक चेन है, उसका नाम क्या है 2 मिथाइल प्रोपाइल, और पूरी की पूरी हमारी मेन चेन का नाम है डेकेन, तो नाम हो गया इसका। समझ गए ना इतना वाला, ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से आएगा। चलो अब ये वाला हो गया हमारा, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, और इसको थोड़ा मिटा रहा हूं मैं, अभी लिख लिया ना इसको पूरा, ठीक है, चलो अब मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाला हमारा हो गया। अब लास्ट बचा है तुम्हारा ये, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा दिख रहा है, लंबा है बस, इजी तो है ही वो, ठीक है। अब देखो ये क्या है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 ही है, और अगर सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करनी है, सिर्फ चेन एक इधर प्रेजेंट है, तो यहां से भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 है तो 2 बार गिना, तो ये है 9, ये है 10, तो कहां से काउंटिंग होगी हमारी, काउंटिंग तो हम यही लेंगे, ये होगी तुम्हारी काउंटिंग में, समझ गए। अब काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से या फिर यहां से, चलो सर यहीं से करेंगे, क्योंकि यहां पे पहले डबल बॉन्ड पड़ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, लिखना जरूरी है भाई, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया डेकिन, लेकिन क्या इस पे ब्रांच चेन प्रेजेंट है, साइड चेन प्रेजेंट है, ये हाँ प्रेजेंट है, ये क्या है C2H5 मतलब इथाइल है, तो लिख दो 4 पे है तुम्हारा इथाइल। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ठीक है, पहले पे है एक तुम्हारा डबल बॉन्ड, कितने की चेन है तुम्हारी, डेक, डेक, ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहले पे है डबल बॉन्ड, ठीक है, एक काय पे प्रेजेंट है, एक तुम्हारा 5th पे है डबल बॉन्ड, 6th मत बोलना 5th बोलना, क्योंकि वहां से 5th पहले पास पड़ रहा है, उसके बाद एक है तुम्हारा किस पे 8th पे डबल बॉन्ड, ठीक है, तो बस नाम लिख दो, क्या हो जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है, 5 1 5 8 ट्राई इन, नाम हो जाएगा इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 इथाइल डेका 158 ट्राइन, आंसर, सो सिंपल, क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हमने निपटा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, देखो अब क्या तुम्हारा, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IUPAC नेम्स फॉर ऑल पॉसिबल आइसोमर्स हैविंग द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एज इंडिकेटेड,
ठीक है। तो आइसोमर लिखने हैं, सिंपल सी बात, सिर्फ इतना ही समझ में आया अभी तक तो, ठीक है। तो देखो अब वो क्या है तुम्हारे, पहला है तुम्हारा C4H8 और उसमें लिखा है कि 1 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, फॉर्मूला ये दिया है, ठीक है। तो आइसोमर कैसे बनेगा, A का C4H8 है और वो बोल रहा है एक डबल बॉन्ड है, ठीक। डबल बॉन्ड है मतलब इन है, और इन का फॉर्मूला भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। देखो लिखो CH3, ठीक, CH, और फिर एक और लिख सकता हूं मैं CH डबल बॉन्ड CH2, बैलेंस कर लो इसको जरा, ऐसे हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया इसका, एक तो एक स्ट्रक्चर इसका ये हो गया, नाम क्या होगा इसका, ब्यूटीन, नाम हो जाएगा ब्यूटीन। पहले पे इन है तो जरूरी नहीं लिखी, 1 इन लिखो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक। ये हो गया तुम्हारा। अब तक हम पढ़ते आए थे सिंपल चेन क्या करना, बनाना, यही पढ़ा है हमने 10th में। अब बस थोड़ा सा तुम्हें चीजें अलग अलग हैं, कैसे लिखोगे इसको, एक कैसे लिखोगे, देखो एक तो अपन एक और ऐसे लिख सकते हैं कि CH3 C, अगर मैं क्या करूं यहां पर ही जोड़ दूं CH3 तो क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कार्बन में एक डबल बॉन्ड है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2, ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा CH2, इसका नाम क्या होगा जरा बताओ, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ठीक है, प्रोप 1 इन, समझ गए। ये हो गया एक, दो स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब तीसरे और चौथे पे जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, ये 2 पे प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड C, एक H यहां पे प्रेजेंट हो, एक बार H यहां पे प्रेजेंट हो, और यहां पे CH3 और ये CH3 हो। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, कुछ दिख रहा है, ये तुमने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को जब क्या है ये ट्रांसवर्स प्रेजेंट हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो जब भी डायगोनली प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस, नाम क्या है इसका, ब्यूटीन, ट्रांसब्यूटीन नाम हो गया इसका, ट्रांसब्यूटीन, ठीक है। अब एक और क्या प्रेजेंट हो सकता है कि भाई सिमिलर प्रेजेंट हो सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे भी CH3 प्रेजेंट हो, यहां पे भी CH3 प्रेजेंट हो, यहां पर H हो तो यहां पर भी H हो। तो जब एक ही साइड प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे क्या बॉन्ड, एक ही साइड तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं एटम, तो उसका नाम क्या हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सिस, और पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ब्यूटीन, ठीक है। तो पूरे स्ट्रक्चर का नाम हो गया ब्यूटीन, सिस ब्यूटीन। तो ये होगा तुम्हारे कौन से वाले, ये होगा तुम्हारे C4H8 वाले, इतना समझ गए, ठीक है। नाम देख लो जरा, अभी सही लग रहा है कि नहीं, पूछूंगा बाद में, बताओ सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ध्यान देना इधर, मैंने क्या बोला था, ट्रांस थर्ड और फोर्थ पे ध्यान दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसब्यूटीन और सिसब्यूटीन, ठीक है, बस यही बोला था, ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्थ, ये आंसर हो गया तुम्हारा। अब आ जाओ किस पे, C5H8 पे। तो देखो क्या है तुम्हारा C5H8, देखो C5H8 क्या बोल रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड है भाई कहीं पे प्रेजेंट। तो पहले तो हम नॉर्मल बना देते हैं, CH 1 2 3 C, ये हो गए 2 कार्बन, और कितने टोटल 5, लगा दो 1 2 3 4 ये 5, बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई करो, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2, इस पे ऊपर एक भी नहीं लगेगा क्योंकि 4 बॉन्ड इसके ऑलरेडी प्रेजेंट है, समझ गए। नाम बताओ इसका, 1 2 3 4 5, तो पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगता है, आइन लगता है, तो 1 आइन, पहले पे ही है ना, तो समझ गए। अब क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दो, ये हो गया पहला। दूसरा, डबल बॉन्ड की हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा CH, अब ये फ्री हो गया, कहेगा कि हाँ चलो कम से कम ज्यादा हाइड्रोजन तो मिले, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CH2 1 2 3 4, और ये CH3 5 हो गए, ठीक। ये हो सकता है एक तुम्हारा, इसका नाम क्या होगा, पेंट, सेकंड पे इन है, आइन है तो 2 आइन, पेंट 2 आइन। एक चीज और हो सकती है, बताओ जरा, ब्रांच में ले आओ, ठीक है, क्या ले से आ सकते हैं हम, ब्रांच में। तो अब एक बार ब्रांच में लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा, ब्रांच में मैं क्या करूं, यहां पे लगा दूं, यहां पे लगा दूं, नहीं लगा सकता, क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि 5 बॉन्ड हो जाएंगे सर,
ऐसे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब एक को मैं टर्मिनल पे ले आऊं जैसे यहाँ पे, ठीक है, और इसके नीचे लगा दूं। देखो ये कैसे लिखूंगा मैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसा सेम का सेम लिखा है। यहाँ पर CH2 लिख दिया हमने यहाँ पे, इसको ही लगा दो नीचे CH3, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा यहां से, और यहां पे जोड़ दो CH3, 5 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5। आइसोमर यही तो होता है ना भाई, आइसोमेरिज्म यही तो होता है कि फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अब नाम बताओ इसका जरा क्या होगा, ठीक है। 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूट, 1 पे है आइन, और 2 पे क्या है तुम्हारा, 1 पे है आइन, तो ये 2 पे होगा क्या, ये हो जाएगा 3 पे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, ये हो जाएगा आंसर। समझ गए, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो हमने दोनों के देख लिए हैं, समझ में आ ही गया होगा। सिर्फ तुम्हें शिफ्ट करना है, या तो डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दो या तो ब्रांच लगा दो, क्योंकि तुम्हें नए नए फॉर्मूले ही तो बनाने, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। अगर इसके अलावा मैं तुमसे पूछूं कि कोई और बन सकता है क्या, अगर मैं इसके ऊपर इसको लगा दूं तो बात तो वही हो जाएगी, तुम्हें ऐसे जाना पड़ेगा। फिर कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर लगा दूंगा तो आंसर तुम्हारा यही आएगा। डबल बॉन्ड को खिसका दूंगा तो फिर स्टेबल नहीं होगा, समझ गए। तो ये 3 पॉसिबिलिटी थे किसके, ट्रिपल बॉन्ड वाले के। तो ये वाला हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब तुम्हारा क्या है, राइट आयोपिक नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले तुम्हें ओजोनोलाइसिस पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसमें होता क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन क्या करते हैं, ओजोन का, या फिर रिएक्शन ऑफ ओजोन कराते हैं। तो हमें क्या मिलता है, ओजोनाइड मिलता है हमें, ठीक है, जो कि एक इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। ये होता है हाईली, क्या होता है तुम्हारा, हाईली अनस्टेबल, ये होता है अनस्टेबल, और ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, डिकम्पोज। ये जब अनस्टेबल है तो जल्दी ही डिकम्पोज होगा, टूटना ही पसंद होगा उसको, ठीक है। जब हम ओजोन का एडिशन कराते हैं, लेकिन अब कुछ चीजें याद रखो कि जब ओजोन का एडिशन होता है तो वो इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4 या फिर ईथर की प्रेजेंस में होता है। तो पहली चीज याद रखो। और जब हम इसको, ये होता है अनस्टेबल, तो इसको हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लें, या फिर इसका हम क्या करा दें, रिडक्शन करा दें, या इसको हम हाइड्रोलाइसिस करा दें, इसका हम क्या करा दें, हाइड्रोलाइसिस करा दें, तो ये कुछ में टूट जाता है, ये क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। तो अब ध्यान रखो क्या क्या हुआ यहाँ पे, 2 स्टेप में हो रही है प्रोसेस। पहले में तुम क्या ले रहे हो, तुम किसी की प्रेजेंस ले रहे हो जिसके कारण ओजोनाइड बन सके, लेकिन ओजोनाइड जो तुम्हारा बन पा रहा है वो काबिल ही नहीं है, वो अनस्टेबल है। तो हम क्या कराते हैं, उसको रिड्यूसिंग एजेंट में कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं उसका, या फिर उसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो वो ब्रेक हो जाता है कुछ अलग अलग कंपाउंड्स में, जो प्रोडक्ट में। इतना समझ गए, ये होती है तुम्हारी ओजोनोलाइसिस। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो बस ये याद रखना भाई, इसके लिए बताई थी हमने, ठीक है। ये याद रखना, ये 2 चीजें, बाकी जो बताऊंगा वो तो एक बार में दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, समझ गए। चलो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, देखो क्या है वो। देखो क्या बोल रहा है, पेंटुइन, देखो बना दो जरा। सेकंड पे इन है तो 1 कार्बन 2 कार्बन डबल बॉन्ड 1, ये हो गया 3, ठीक है। अब लगा दो 1 कार्बन और 1 और कार्बन, ये हो गया पेंटुइन। यहाँ पे लगा दो हाइड्रोजन CH3 CH, ठीक है, यहाँ पे CH, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा CH2 और ये CH3। इसको जरा ढंग से लिखते हैं, देखो, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब हम इसका करते हैं ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस में होता क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर की प्रेजेंस में, समझ गए। ओजोनोलाइसिस में जो ओजोन का मॉलिक्यूल है वो हट शेप में जुड़ जाता है, हट मतलब झोपड़ी शेप में जब मिल जाता है, जैसे तुम बचपन में ड्राइंग करते थे वैसे बना दो। और कहां पे जुड़ेगा, जहां पे तुम्हारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, उस कार्बन के बीच में जुड़ेगा जिस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। चलो बनाओ, इधर पे क्या हो जाएगा, CH3, डबल बॉन्ड कहां है, इस वाले कार्बन के पास, तो CH, ठीक है, थोड़ा सा जगह छोड़ दो, CH और बाकी का तुम लिख दो, ये क्या हो जाएगा, CH2 CH3, ऐसे प्रेजेंट है। अब बनाना है हट, यहां पे बना दो जरा, ड्राइंग खेलो। यह हमने बनाया, ये एक O, यहां पर एक O, ये
ऐसे जोड़ता है तुम्हारा ओजोन, इसको ही हम बोलते हैं क्या, ओजोनाइड। समझ गए, हमने क्या बोला था, ये होता है क्या, अनस्टेबल। ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में कराओगे, जिंक की प्रेजेंस में क्या है, ये रिडक्शन कराएगा, और वाटर की प्रेजेंस में। तो अब होता क्या है, देखो ब्रेकडाउन कैसे होता है, अब देखो ब्रेकडाउन कैसे होता है, यहां से बॉन्ड ऐसे टूट जाता है और एक बॉन्ड टूटता है तुम्हारा यहां से। ठीक है, तो आप ध्यान दो जरा अच्छे से, देखो कौन कितने ऑक्सीजन कौन लेके जा रहा है, ये देखो ये एक बॉन्ड टूट रहा है ऐसा, और एक ये बॉन्ड टूट रहा है विथ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पे देखो एक बॉन्ड टूटा है तुम्हारा यहां से, और यहां से एक बॉन्ड टूट रहा है विथ ऑक्सीजन। समझ रहे हो? ठीक है, तो बस ये वाला ऑक्सीजन बाहर और बाकी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये बॉन्ड तुम्हारा टूटा, ये इसके साथ टूटा, तो एक इसके पास वैलेंसी खाली हो जाएगी, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। यहां पे देखो F दिख रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा कि ये वाला मैं अगर छुपा लूं, देखो अगर मैं ये वाला छुपा लूं तो मैं देख रहा है ये वाला बॉन्ड खाली, और इसका तो ऑलरेडी ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, ये देखो टूट रहा है, तो ये आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या बना लेंगे, ये डबल बॉन्ड। तो ठीक है, लिखो अब कैसे बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा CH3 CH। ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा इसके बीच में, तो डबल बॉन्ड O। सिमिलरली वहां पे भी बन जाएगा, वहां पे क्या बनेगा तुम्हारा CH डबल बॉन्ड O, और बाकी का तुम्हारा सेम टू सेम। ये बन गया 3 का। नाम बताओ अब इनके जरा, ये बने तुम्हारे कौन से, इस ग्रुप को क्या बोलते हो, C डबल बॉन्ड OH को एल्डिहाइड बोलते हो। ये क्या है तुम्हारा एसिटल्डिहाइड, और ये क्या है तुम्हारा प्रोपेनल। तो क्या क्या बना तुम्हारा यहां से, एक बना प्रोपेनल प्लस एक बना एथेनल, या फिर तुम्हारा तुम्हें जैसे लिखना हो एसिटल्डिहाइड। समझ गए? तो ऐसे ब्रेकडाउन होता है। अब जल्दी जल्दी करेंगे, देखो अब देखो नेक्स्ट कौन सा हमारा, नेक्स्ट हमारा 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन 3 ठीक है, हेप 3। तो चलो अपन देख रहे हैं 3 है ना, चलो ध्यान दो। अब सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन। ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होगा तुम्हारा हेप्ट हो गया। अब वो क्या बोल रहा है 3 अब ये बताओ इसने ये जो नंबर दिया है 3 और 4 डाइमिथाइल, किसके बेस पे दिया होगा, 3 के बेस पे दिया होगा ना। ठीक है, तो चलो आप नंबरिंग कहाँ से भी स्टार्ट कर दो, 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 तो यहाँ पे होगा इन, तो ये लगा दिया हमने इन। अब उसके बाद क्या बोल रहा है वो 3 4 डाइमिथाइल, मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 तो यहाँ पे लगा दो एक CH3 और एक यहाँ पर भी लगा दो CH3। तो ये हो गया तुम्हारा डाइमिथाइल। इतना आगे समझ में। चलो अब इसके बाद क्या, तुम हाइड्रोजन लगाने तो हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2, यहाँ पे एक भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी एक भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे जाएगा CH3। ठीक है, चलो अब हमें करना क्या है, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस अभी बोला था क्या होता है, किसके प्रेजेंस में, O3। ठीक है, O3 के प्रेजेंस में तो होता ही है। और पहला स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है तुम्हारा, सेकंड होता है तुम्हारा ZnH2O के साथ। ठीक है, तो एक ही साथ अपन पूरा देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो O का क्या, फिर से भाई हार्ट शेप बनेगा। देखो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, यहां से तुम्हारा O जाएगा यहां से, और यहाँ पे बन जाएगा O, और फिर यहाँ पर ऐसे O जुड़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कहाँ पे जोड़ता है तुम्हारा, जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहीं पे आके O जोड़ता है ना। ठीक है, यही पता है हमें O3, जहां पे डबल बॉन्ड है सिर्फ वहीं पर एक्ट करेगा, बस बाकी को तोड़ दो तो ऐसे टूट जाएगा ही। ठीक है, यह भी देख चुके हैं हम। अब ये देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये 2 कार्बन के बीच में है। ठीक है, 2 कार्बन के बीच में है, तो क्या बोला था, अगर टर्मिनल पे होता है तो एल्डिहाइड बनाता है, ये देखा था हमने। और अगर अब ये बीच में है तो ये क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन ये वाला कार्बन लेके जाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन लेके जाएगा ये वाला कार्बन। ठीक है, तो चलो अब इसको अच्छे से देख लेते हैं कैसे टूटेगा ये जो अलग कलर में दिख रहा है तुम्हें, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, कैसे टूटेगा, अब मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर एक O, यहाँ पर एक O। ठीक है, चलो अब बनाओ, यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा, देखो ये बनेगा तुम्हारा CH3, इसमें तो कोई चीज नहीं आना 2 कार्बन तक। ठीक है, CH3। अब इसके बाद क्या तुम्हारा C, जिससे डबल बॉन्ड बना था वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा वो। और उसके बाद क्या है तुम्हारा, उससे ही तुम्हारा क्या जोड़ा था CH3, तो यहाँ पे जोड़ दो तुम्हारा CH3।
ये बन जाएगा तुम्हारा पहला, ठीक है। चलो एक और क्या बनेगा तुम्हारा प्लस, उसके बाद ये वाला बॉन्ड टूटा है तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगा, O डबल बॉन्ड C, ऐसे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ से एक बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड है ना, इससे भी तो टूटा है तो यहाँ पे O जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा CH3, ठीक है। फिर देखो अब क्या है, CH2 CH2 CH3 लिख दो सीधे, CH2 CH2 CH3, ये जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। क्या यही तो टूटेगा तुम्हारा, ऐसे ही तो टूटता है, ठीक है। तो नाम देखो क्या हो गया, ये वाला बॉन्ड पूरा टूट गया, 1 2 3 4 5 6 7 की चेन थी, ठीक है ना। उस पे क्या बोला था वो 3 और 4 पे डाइमिथाइल बोल रहा था, तो 3 और 4 पे हमने लगा दिया डाइमिथाइल, ठीक है। उसके बाद जब ये बॉन्ड टूटा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यही तो देखा हमने, तो बस ऑक्सीजन हमने जोड़ दिया। चलो अब इसके नाम बताओ जरा, कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ब्यूट एन टू ओन, ब्यूट टू ओन हो गया ना, ब्यूटेन टू ओन, सब में सिंगल बॉन्ड, और तुम्हारा फिर सेकंड पे क्या है, ओन है, कीटोन ग्रुप है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, पेंट हो गया, तो ये क्या जाएगा तुम्हारा पेंट एन टू ओन, ये हो जाएगा आंसर। ये हमारे दो प्रोडक्ट बन गए, ठीक है ना, इतना आगे समझ में। चलो अब देखते हैं हम कौन सा थर्ड वाला, हमारा थर्ड कौन सा है हमारा, 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, तो चलो बनाते हैं उसको। देखो क्या है तुम्हारा 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है। चलो बनाते हैं उसको, क्या है तुम्हारा, देखो 1 2 3 और ये 4, ये बन गया ब्यूट, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, पहले पे ही इन है, मतलब पहले पे ही इन लगा दिया हमने, ठीक, पहले पे ही हमने लगा दिया इन। अब क्या बोल रहा है वो 2 पे इथाइल है, तो 2 पे इथाइल लगा दो जरा, 2 पे है वो कह रहा है इथाइल, तो 1 कार्बन और ये दूसरा कार्बन, हो गया इथाइल ग्रुप, ठीक है। इतना आगे समझ में। चलो अब करना क्या है तुम्हें, फिर से ओजोनोलाइसिस करना है, तो जरा कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो, CH3, ये भी CH3, ये हो जाएगा CH2, यहाँ पर एक भी नहीं आएगा क्योंकि चारों वैलेंसी इसकी फिल है। चलो यहाँ पे जाओ CH2, इसके बाद CH2, बस हो गया, ठीक। अब करना क्या है, बस बॉन्ड तोड़ना है, किसकी हेल्प से, ओजोन की हेल्प से। तो ओजोन पहला, दूसरे में क्या होता है, हम वाटर डाल देते हैं, ZnH2O, वाटर हमने डाल दिया, क्या होगा भाई, बस सिंपल सी चीज, यहां पर बन जाएगा तुम्हारा हर टाइप का स्ट्रक्चर। तो फिर से बना दो, देखो देखो कैसे बनेगा, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन, और बाकी फिर दो ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं तो टेढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि वहां पे CH2 है ना अपना, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि भाई यहां से तुम्हारा बॉन्ड टूटेगा, यहां से तुम्हारा ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, मतलब ये वाला ऑक्सीजन लेके जाएगा ये ऐसा, ठीक है, ऐसा बॉन्ड टूटेगा ये, ठीक। तो देखो अब यहां पर देखो फिर से वही चीज आ रही है एक, कि दो कार्बन के बीच में था ना, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, देखो यहां पर भी एक कार्बन है, तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, और ये वाला तो टर्मिनल है, ये वाला तो टर्मिनल है, तो यहाँ क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। चलो बना दो एक बार अच्छे से, देखो क्या होना है, यहाँ पर एक O जोड़ना है और यहाँ पर एक O जोड़ना है, ठीक है ना। चलो अब बनाओ इसको, ये टर्मिनल वाला है तो इसके पास क्या है, सिर्फ O, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं अभी, देखो CH2 डबल बॉन्ड O, मैं इसको लिख और कैसे सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, तुमको समझ में आ जाएगा, HCHO, समझ में आ रहा है, हो गया CH2O, हो गया। इसका नाम क्या होता है जरा बताओ, फॉर्मल्डिहाइड, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड, याद आ रहा है ना, फॉर्मल्डिहाइड। चलो प्लस एक और कौन सा बनेगा, यहां पर देखो CH3 CH2, कोई चेंज नहीं आना, तो पहले ही बना दो, पहले बना दो यहाँ पे क्या, CH3 CH2, ठीक है। और यहां पर भी कोई चेंज नहीं आना, तो यहाँ पे बना दो क्या है तुम्हारा, CH2 CH3, ठीक है। अब उसके बाद देखो चेंज से कहां पे आ रहा है, यहां पर, ठीक है। क्या है, ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है दोनों से, तो जोड़ दिया हमने, ये देखो ये दोनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो बस जोड़ दो डबल बॉन्ड O, क्या बोला था, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। कितने नंबर वाला कीटोन बना जरा देखो, 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी जाओ नंबरिंग सेम ही होनी है, ठीक है। तो नाम क्या आ जाएगा इसका, देखो 1 2 3 4, ये 5, 5 कार्बन, मतलब कौन सा होगा इसका नाम, पेंट एन, और ओन किस पे है, 3 पे है, तो नाम हो जाएगा इसका 3 ओन, पेंटेन 3 ओन, आंसर, ठीक है। ये था हमारा आंसर, इजी था ना ये वाला, ठीक। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, हमारा फोर्थ वाला कौन सा है। फोर्थ क्या है तुम्हारा, 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, पहले पे फिनाइल, देखो 1 2 3 4, 1 पे है इन,
प्रेफरेंस इन को ही मिली होगी क्योंकि हमने भी दी थी, ठीक है। तो पहले पे है फिनाइल, पहले पे फिनाइल लगा दो, ये हमने लगा दिया फिनाइल, ठीक है। लगा दो जरा हाइड्रोजन CH2 CH3 CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं आना, नहीं है ना, एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, समझ गए थे ना। अब लगा दो, अब जरा बॉन्ड तोड़ दो। बॉन्ड तोड़ोगे कैसे, चलो थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। अब इस बार हम क्या बनाते हैं, ओजोनाइड बनाते हैं। क्या बनेगा, ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और ऐसा। तो बॉन्ड कैसे टूटेगा, तुम्हारा बॉन्ड टूटेगा फिर से वैसे ही, ऐसे वाला और ये वाला, ठीक है। अब बनेगी कुछ नई चीज, तो ये साथ में दो चीजें हो गई हैं, कौन कौन सी, ईथर डाल दिया है हमने तो ओजोनाइड बन चुका था, और हमने क्या करा दिया, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, या फिर क्या करा दिया हमने, उसका हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 2 3, ठीक है, 3 और एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बना दो CH3 CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये H प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक कार्बन है और बॉन्ड टूटा है, तो क्या बनेगा तुम्हारा, कार्बन डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O तो आएगा ही, उसमें कोई चेंज नहीं आना, और ये बेंजीन। नाम क्या है इसका, नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेनल, अभी तो बनाया था, ये हो गया तुम्हारा प्रोपेनल आंसर, ठीक है। तो ये तो वीडियो तुम्हें बड़ी मजा आया होगा इस वीडियो में, क्योंकि हमने मजे करे हैं और अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या तुम्हारा एन एल्केन A ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड तुम्हारा क्या है, पेंट 3 ओन, राइट स्ट्रक्चर एंड आयोपेक नेम ऑफ A, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें दो चीज ओजोनोलाइसिस दिया है, पहले हमने ओजोनोलाइसिस किया था, अब इसका थोड़ा अपोजिट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो कि तुम्हारा क्या है, अल्कीन दिया हुआ है, हमें पता है, ठीक है, अल्कीन में ही क्या होता है, ओजोनोलाइसिस होता है। और जरा प्रेजेंस, अब तुम जरा अपनी कॉपी में लिख लो कि किसके प्रेजेंस में होता है वो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एथेनल, तो लगाओ CH3 C डबल बॉन्ड O और H, में ऐसे लिख रहा हूं एथेनल, प्लस ये क्या बोल रहा है, पेंटेन 3 ओन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसे ही होता है ओन, ठीक है। क्या बोल रहा है, पेंटेन 3 ओन, तो लगाओ जरा 3 पे है ना ये, तो यहाँ पे CH2 लिख दे रहा हूं, यहाँ CH3 लिख दे रहा हूं, ऐसे कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ पे जोड़ दे रहा हूं CH2 और ये CH3, ये क्या पेंट हो गया तुम्हारा, पेंटेन 3 ओन हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया भाई पेंटेन। अब ओजोनोलाइसिस में क्या होता था कि देखो, अगर मान लो A डबल बॉन्ड B बना रहा है, ठीक है, ओजोनोलाइसिस में क्या होता था कि हट अपन बनाते थे, हर्ट शेप का बनाते थे और उसको ऐड करते थे। और मैंने एक और तरीका बताया था कि यहां से तोड़ दो, यहाँ पे O लगा दो, यहाँ पे O लगा दो, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, A डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड B, ऐसी बनेगा, ऐसी बनेगा ना, ठीक है। तो अब कुछ हम अपोजिट चलते हैं कि अगर मैं इन डबल बॉन्ड को तोड़ के आपस में जोड़ देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, A डबल बॉन्ड B, समझ पा रहे हो, ठीक है। जब मैं तोड़ने पे मुझे अलग अलग दो चीज मिल रही थी, तो उनको ही जोड़ने पे मुझे एक चीज मिलेगी, आंसर मैं यही बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन O की जगह पे, देखो मैं क्या करूंगा, O की जगह पे मैं ऐसे इसको ढक रहा हूं, अब तुम्हें एक कंपाउंड दिख रहा है पूरा का पूरा, तो उसको बस हमें ऐड कर देना है, तो बस इसको ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे, CH3 CH, ठीक है, H को मैंने साथ में लिख दिया, डबल बॉन्ड, अब A के डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, ये C, और यहां पे क्या है तुम्हारा CH2 CH3, और यहां पे है CH2 CH3, बन गया तुम्हारा इन, बन गया। अब बस इसका तुम्हें नेमिंग करना है, नेमिंग कर दो जरा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हर जगह जाओ जहां वहां पे 5 है, देखो, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर ले लो, सीधी ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, यहीं से, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से पास पड़ रहा है। तो देखो 5 की चेन है, 3 पे क्या है तुम्हारे, 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, देखो 3 पे है तुम्हारे 2 कार्बन मतलब इथाइल, 2 कार्बन वाले कंपाउंड मतलब इथाइल, ठीक है। और क्या है, 5 की चेन है तो पेंट, ठीक है, और सेकंड पे है इन, तो 2 इन। तो भाई हमने एक कंपाउंड ढूंढा,
कैसा कंपाउंड ढूंढा, देखो इन्होंने क्या बोला था कि एन अल्कीन ए, तो अल्कीन ए कौन सा है तुम्हारा 3 इथाइल पेंट 3 इन। ओजोनोलाइसिस पे गिव हमें क्या क्या मिल रहा है, एक एथेनॉल मिल रहा है, एक प्रोपेनॉल बन रहा है। स्ट्रक्चर हमने उसका बना दिया और आईयूपीएक नेम हमने भी उसका लिख दिया। आंसर है, ठीक है। क्या करना था तुम्हें, बस जोड़ना ही तो था, ठीक। अब जितने भी कंपाउंड तुम्हें ऐसे देखेंगे कि एक का ओजोनोलाइसिस हो चुका है, अब हमें बनाना है एल्कीन, तो बस उसको बस जोड़ देने का, एक डबल बॉन्ड लगा देने का उनके बीच में, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कौन सा सिक्स्थ वाला हमारा। अब क्या बोल रहा है, एन अल्कीन ए कंटेन्स 3 सीसी बॉन्ड, ठीक है। अब इसका देखो सीधे लिखते जा रहे हैं, ठीक है। गिवन तुम्हें है 3 सीसी बॉन्ड, मतलब 3 बार सी बॉन्ड, ठीक है। तो 1 2 और ये 3, ये होगा 3 सीसी बॉन्ड, 1 सीसी 2 सीसी और फिर अलग सीसी, समझ गए इतना, ठीक। ये होगा 3 सीसी बॉन्ड, ठीक है। 8 CH बॉन्ड, 8 CH बॉन्ड, ठीक। एंड 1 कार्बन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड मतलब एक पाई बोल रहा है वो, ठीक है। मतलब कहां होगा, एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, इतना समझ गए ना तुम, ठीक। ए ऑन ओजोनोलाइसिस गिव 2 मोल्स ऑफ एन एल्डिहाइड ऑफ मोलर मास इतना इतना, ठीक है। तो आईयूपीएक नेम लिखना है हमें किसका, ए का, ठीक है। देखो अब हमें बात एक चीज समझ में नहीं आती कि ये डबल बॉन्ड है किसके बीच में होगा, ठीक। बात बस थोड़ी सी समझ में ये नहीं आ रही है, लेकिन क्या बोल रहा है ये, ऑन ओजोनोलाइसिस गिव 2 मोल्स ऑफ एन एल्डिहाइड ऑफ मोलर मास 44, ठीक है। मोलर मास 44 कैसे निकालोगे, अब इसने बोला है 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड, तो ये क्या हो सकता है, अगर मैं यहां से ओजोनोलाइसिस करता हूं, यहां से अगर मैं ओजोनोलाइसिस करता हूं, इसने क्या बोला है कि 8 क्या है तुम्हारे CH बॉन्ड है, तो जरा बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये भी सही हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है, ठीक। अगर मैं यहां से ओजोनोलाइसिस करता हूं तो क्या बनेगा भाई, यहां पे बनेगा तुम्हारा, एक बनेगा HCHO, यही बनेगा तुम्हारा। क्या इसका मास 44 है, क्या इसका मास 44 है, नहीं है। अब हम ये मानते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो कहां पे प्रेजेंट है, C, डबल बॉन्ड C और C के बीच में, क्योंकि वो टूटने पे 2 एल्डिहाइड तो देगा, बिल्कुल देगा कि नहीं देगा, ओजोनोलाइसिस तुमने पढ़ा है, ठीक है। वो क्या देगा, 2 एल्डिहाइड देगा। क्या हाइड्रोजन इसके 8 हैं, क्या CH बॉन्ड 8 है, यहां पे लिख दो CH3, यहां पे CH, यहां पे भी CH और यहां पे CH3, तो 3 3 6 2 8, 2 8 है। अब ओजोनोलाइसिस करते हैं, अगर हम इसकी ओजोनोलाइसिस करते हैं तो क्या होगा, यहां पर एक O जुड़ेगा, यहां पर एक O जुड़ेगा, प्रेजेंस लिखना जरूरी है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर, और अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं हम तो इन दी प्रेजेंस ऑफ Zn और H2O, क्योंकि ओजोनोनाइट क्या होता है तुम्हारा, डिकम्पोज जल्दी हो जाता है, पिछली बार भी बताया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H, ठीक है, प्लस प्लस क्या बनेगा, फिर से सिमिलर मोल बनेगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, ये H CH3, समझ गए तो ना, ठीक है। तो देखो क्या इसका मास 44 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है तुम्हारा 12, 2 प्रेजेंट है तो 24 प्लस 16, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं तुम्हारे 4, तो ये कितना हो रहा है तुम्हारा, हाइड्रोजन कितने हैं तुम्हारे 4, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और 12 होता है इसका, तो कितना हो जाए तुम्हारा 44, 44 हो रहा है इसका। मतलब अब बात ये आती है, क्या ये आंसर सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो इसको टूटने पे हमें मिलेंगे 2 एल्डिहाइड, ठीक है, और अगर हमने उनका जब मास देखा तो 44 AMU ही आएगा, एटॉमिक मास यूनिट AMU ही आएगा, समझ गए, जो U है ना, U मास ही बताता है, ठीक, उसकी यूनिट होती है। अब हमें क्या बताना है, राइट IUPAC नेम ऑफ ए, अब ए का तुम्हें IUPAC नेम बताना है, तो भाई ये रखा है तुम्हारे सामने ए, नाम बता दो जरा तो मजा आ जाए, ठीक है, क्योंकि इतना तो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक। देखो क्या है तुम्हारा, जरा साफ से लिख देता हूं, 1 2 डबल बॉन्ड और ऐसे, हाइड्रोजन को अभी जाने दो, नाम बताओ इसका क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहां से काउंटिंग करूं, कहीं कहेंगे यहां से, कहीं कहेंगे यहां से, कहीं से भी कर लो, बात एक ही है। तो क्या आ जाएगा इसका, ब्यूट 2 इन, तो भाई वो जो कंपाउंड है जिसके पास कितने हैं, 3 C बॉन्ड है, देखो 1 2 3, 3 C बॉन्ड है दिख रहा है तुम्हें, और 8 क्या है CH बॉन्ड है,
1 2 3 4 5 6 7 और इसके पास एक 8 CH बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है मतलब एक है, मतलब क्या डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, ए ऑन ओजोनोलाइसिस, जब इसका हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो देता है 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड। हाँ भाई दे रहा है, ये दे रहा है हमें। इसका नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, वरना नाम लिखना भूल जाओ, एसिटल्डिहाइड या फिर एथेनल। ठीक है, क्या एल्डिहाइड मिल रहा है जिसका मोलर मास 44 है। हाँ भाई 44 है, 44 है। ठीक, आईयूपीएसी नेम हमने लिख दिया और क्या बचा, ये हमने पूरे सॉल्व कर दिया। ऐसे सॉल्व करते रहो मजे में, बाकी पूरा हो जाएगा। चलो अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं हमारा। चलो आ जाओ, अब क्या तुम्हारा 7th वाला, प्रोपेनल और पेंटेन 2 ओन, प्रोपेनल एल्डिहाइड, पेंटेन 3 ओन कीटोन, ठीक, आर दी ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ एन एल्कीन। क्या है भाई? एल्कीन के ये प्रोडक्ट हैं जब उनका ओजोनोलाइसिस हो चुका है। ठीक, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। ठीक है, ओजोनोलाइसिस पे जरा टिक कर लो और मेरी एक बात मानो तो प्रेजेंस लिख देना। ठीक है, अब चलो क्या बोल रहा है तुम्हारा प्रोपेनल। प्रोपेनल क्या होता है? CH3 CH2, कार्बन काउंट होता है एल्डिहाइड का, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, प्लस क्या बोल रहा है वो? पेंटेन 3 ओन, लगाओ जरा, पेंटेन 3 ओन कैसे बनाओगे? C डबल बॉन्ड O, ये तीसरे पे होना चाहिए, तो CH2 CH3। ठीक है, ये होगा 3, लगा दो 2 और CH2 CH3, ये होगा तुम्हारे पेंटेन 3 ओन। 1 2 3 पे ओन, 1 2 3 पे ओन, कहीं से भी काउंटिंग कर लो। ठीक, अब क्या बोल रहा है? ओजोनोलाइसिस तुम्हें अल्कीन बताना है, तो अल्कीन के लिए हमने क्या बोला था? कंबाइन कर दो, जरा कंबाइन करो इसको, क्या बनेगा? कंबाइन कर दो इसको, ऐड कर दो, CH3 CH2, इसके ऑक्सीजन को भगा दो, पूरा ये यही हटा दो और इसका ऑक्सीजन हटा दो, तो क्या बनेगा? CH। ठीक है, डबल बॉन्ड C। ठीक, बाकी का पूरा कंपाउंड फॉलो करो, CH2 CH3 और इस पर ही जुड़ा है तुम्हारा CH2 CH3। नाम बता दो इसका जरा, नाम क्या होगा इसका? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हर जगह से 6 ही है। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे? जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, तो 1 2 3 और 1 2 3 हर जगह से सेम है, लिख दो। हेक्स 3 इन 3 इथाइल, 3 इथाइल हेक्स 3 इन, आंसर। ये बता चुका हूं ना पहले भी। ठीक है, तो इजी करते जाया करो, जैसे बताया था अभी A डबल बॉन्ड B, तो सीधे काट दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो, उसका उल्टा करोगे तो तुम्हारा वही प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा। समझ गए इतना? ठीक है, तो बस इसको तोड़ने का, इसको तोड़ने का और सीधे डबल बॉन्ड से जोड़ देने का। समझ गए? यहां से ये टूटा, इसको भगाया हमने, इसको भी हमने भगा दिया, डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, तो ये तुम्हारा बन जाएगा। इस अल्कीन का नाम हमने लिख दिया है। ठीक है, और कुछ तो पूछा ही नहीं था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं। अब तुम्हारा क्या है? राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर कंबशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के लिए एक कॉमन रिएक्शन है, अगर वो भी ध्यान रखना है तो वो भी कर सकते हो, बाकी दूसरी तुम्हें बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, देखो पहला क्या है, अगर कंबशन रिएक्शन तुम्हें करनी है, मतलब कंबशन कराना है हाइड्रोकार्बन का, तो एक जनरल रिएक्शन होती है CX, ठीक है, HY, ठीक, प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है तुम्हारा कंबशन? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो X प्लस Y/4 O2, तुम्हें क्या मिलता है? XCO2 प्लस Y/2 क्या मिलता है? H2O, ये लिक्विड मिलता है तुम्हें और वो गैस मिलता है। समझ गए ना? तो ये एक कॉमन रिएक्शन होती है, अगर ये तुम्हें नोट करना है तो ये नोट कर लो, ये तुम्हें मिलती है। ठीक है, अब चलो हमें क्या करना है, क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम। क्या तुम्हारा? तुम्हें कराना है ब्यूटेन का कंबशन। ठीक है, देखो ब्यूटेन का कंबशन क्या था, होता है तुम्हारा C4H10 होगा, क्योंकि ये एन लगा है, क्या होता है? CnH2n+2, यही होता है एल्केन सीधे। अब वो तुम CH3 लिखोगे तो टाइम लग जाता है, इसलिए इधर ऐसे लिख लो, प्लस O2 की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा तुम्हें? CO2 प्लस मिलेगा तुम्हें H2O। ठीक, बैलेंस कैसे करोगे? जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन होने चाहिए, मतलब जितने कार्बन है उतने इस साइड होने चाहिए, रिएक्टेंट साइड है, जितने प्रोडक्ट साइड, और जितने हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड वहां पे होने चाहिए। चलो लगाओ, कितने कार्बन है इधर? 4, क्योंकि ब्यूटेन है तो यहाँ पे लगा दो 4। ऑक्सीजन की टेंशन नहीं लेना क्योंकि वो तो सिंगल है, तो वो जल्दी तुम्हारा क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ठीक, 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 10, यहाँ पे कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 5 लगा दो।
अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 5 इधर हैं और 8 इधर हैं, तो कितने हो गए 13। तो यहाँ पे लगा दो 13/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लगा दो। चलो ये हो गया पहला। दूसरा तुम्हारा है पेंट 3 इन। ठीक है, पेंट 3 इन मतलब ये है तुम्हारा इन, क्या होगा इसका CnH2n, जरा पीछे भी जरा पढ़ते रहा करो, CnH2n। ठीक है, 5 है तो ये हो जाएगा C5H10, C5H10। ठीक है, तो लगा दो यहाँ पे सेकंड वाला है C5H10 प्लस O2 की प्रेजेंस में, अब तो तुम कर लोगे, यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा CO2 प्लस H2O। जरा बैलेंस करो, ये तो तुम्हें बनना ही है, ये तो फिक्स है, हाइड्रोकार्बन जब भी जलेगा तुम्हें 2 चीज मिलेगी ही मिलेगी। जरा इसको बैलेंस करो, 5 कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो 5 लगा देने का। इधर आ जाओ, हाइड्रोजन है 10, तो यहाँ पे 5 लगा दो, यहाँ पे 10 नहीं थे ना क्योंकि यहाँ पे 2 थे। ठीक है, अब बचे तुम्हारी ऑक्सीजन की बारी, तो यहाँ पे होगा 10 ऑक्सीजन और यहाँ पे होगा 5, तो होगा ये कितने 15। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15/2 आंसर। चलो यहाँ पे लगा दो, थर्ड आ जाओ, जल्दी जल्दी देखते चलो, इजी वाले हैं सब। हेक्स आइन, आइन मतलब CnH2n-2, बहुत अच्छे, CnH2n-2 मतलब C6H कितना होगा 10, ये हो जाएगा तुम्हारा 10। समझ गए? अब बस इसको तुम्हें करना है, तो बल लगा दो C6H10 प्लस O2, कितना O2 नहीं पता, बाद में देखेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा CO2 प्लस H2O। कार्बन कितने हैं 6, लगा दो इधर 6। हाइड्रोजन कितने 10, तो यहाँ पे लगा दो 5। अब यहाँ पे जाओ वापस, ये कितने हो गए, ऑक्सीजन कितने होगा तुम्हारे 12, ऑक्सीजन हो गए तुम्हारे 12 प्लस 5 होगा इधर, तो होगा ये 17। तो यहाँ पे क्या लगाओगे 17/2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और सिंगल एटम हम कभी रिएक्ट नहीं करा सकते ऑक्सीजन का। समझ गए? समझ गए ना? चलो ठीक है, अब आ जाओ टोलुइन। टोलुइन क्या होता है तुम्हारा, बेंजीन के ऊपर CH3, ये है बेंजीन, इसके ऊपर CH3, मतलब बेंजीन क्या होता है तुम्हारा C6H6, ठीक क्या होता है C6H6। इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या जोड़ा तुम्हारा CH3 आके, तो ये क्या हो जाएगा C6H5, एक हाइड्रोजन की जगह CH3 जोड़ा है तो ये हो जाएगा CH3। ठीक है, तो इसको मैं ओवरऑल कैसे लिख सकता हूं, C7 लिख सकता हूं, C7, और H कितने होगा 8, तो H8 लिख सकता हूं इसको मैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा। देखो देखो क्या होगा तुम्हारा C7H8 को जब मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे 7CO2 मिलेंगे प्लस 4H2O मिलेंगे, 4H2O मिलेंगे, सीधे सीधे लिख सकते हो ना आप, तो 4H2O मिलेंगे क्योंकि इनटू ही तो होना है, इसमें 2 का होना है, इसमें मतलब इसमें 2 का ही होना ना, H2 है और यहाँ पे 1 का होना है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। तो ऐसे मिलेगा, अब तुम्हें बैलेंस करना रहता है सिर्फ हमको, किसको, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे कितने हैं तुम्हारे 14 प्लस यहाँ पर कितने हैं तुम्हारे, यहाँ पे हैं 4, तो ये हो जाएगा 18, लगा दो 18/2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9/9, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9O2, तो जाएगा 9 × 2 18 आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे आंसर, समझ गए, ये होगा तुम्हारे आंसर। ये हो गया टोलुइन, ये हमने क्या देखा तुम्हारा आइन वाला, ये ईन वाला, ये एन वाला, तो सारे तुम्हारे होमोलॉगस सीरीज वाले हमने इधर देख लिए। अब अल्काइल वगैरह नहीं देखा है तो उस पर ध्यान मत दो। ठीक है, ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स ऑफ हेक्स-2-ईन। हेक्स-2-ईन का भाई तुम्हें सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, विच आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। ठीक है, तो चलो हम तुरंत बनाते हैं सबसे पहले हेक्स-2-ईन का। ठीक है, सबसे पहले तो नॉर्मल देख लो कि, और उसको ही हम कन्वर्ट कर देंगे सिस या ट्रांस में। देखो हेक्स-2-ईन तो मतलब कि सेकंड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, तो ये मैंने 2 कार्बन बना दिए, ये तुम्हारा सेकंड वाला है, तो पहले पे क्या होगा तुम्हारा CH3 होगा, है ना, और इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे बनाने में थोड़ा इजी पड़ता है। देखो 1 2 3 ये हो गया। अगर मेरे को सिस बनाना है, अगर मेरे को सिस बनाना है तो ये जो तुम्हारे एटम है या तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट हैं वो एक ही साइड होने चाहिए,
ये हमें पता है, और अगर डायगोनली प्रेजेंट है तो वो ट्रांस होता है। ठीक है, तो एक साइड प्रेजेंट है तो यहाँ पे H लगेगा, बाकी का तुम इधर लगा दो। कितने कार्बन बच रहे हैं? 1 2 3 बचे हैं 3, तो लगा दो। ये बचाएगा तुम्हारा CH2, ये हो गया CH3। इतना समझ गए? कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 हो गए तुम्हारे। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा कौन सा? सिस स्ट्रक्चर। ये बन गया तुम्हारा सिस स्ट्रक्चर। सिस तुम्हारा क्या है? ये हेक्स 2ईन। अब आ जाओ ट्रांस पे बनाओ। देखो ट्रांस में क्या होगा? देखो हेक्स टू ईन को ही कन्वर्ट करना है अब तुम्हें। अब तुम ये नहीं कर सकते कि दो इधर लगा दिए दो इधर लगा दिए, हेक्स टू ईन ही होना चाहिए वो। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर तुम्हारा सेम ही रहेगा, ये होगा C डबल बॉन्ड C, एक के पास रहेगा CH3, वो चेंज नहीं होगा, और एक के पास रहेगा H। अब बात ये आती है कि किसको करोगे तुम अलग। यहां पे सेम फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या कर दो? ट्रांस में मतलब ट्रांसवर्सली या फिर डायगोनली तुम क्या लगा दो? हाइड्रोजन लगा दो। इतना समझ गए? बाकी का सेम स्ट्रक्चर नीचे कॉपी कर दो। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 2 3 कार्बन, तो C3 लिख दूं ऐसे, C3। ठीक है, अब हाइड्रोजन गिनो, ये 4 और ये 7, 2, तो फिर H7। ऐसे भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इसको देखो 2 2 4 और 3 7। ये हो गया हमारा कौन सा? ट्रांस। इसका नाम क्या है तुम्हारा? ट्रांस हेक्स 2ईन। तो ये हमने स्ट्रक्चर इनके बना दिए भाई। ठीक, हमने स्ट्रक्चर तो बना दिया। अब क्या पूछ रहा है? विच आइसोमर विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। तो बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ स्ट्रक्चर देख के तुम कैसे बताओगे? सबसे पहले तो देखो, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि जो तुम्हारा कौन सा ग्रुप ये जो है ये क्या होता है तुम्हारा, देखो इतना पार्ट कौन सा है तुम्हारा, जरा बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये ईन ग्रुप। ईन होता है थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पे भी ऐसी होगा भाई कि ये भी होगा थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव। हर जगह सेम ही तो है क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम ही है ना। तो ये क्या करेगा? अपने साइड इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और हमें पता है CH3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये यहां से इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब बात आ जाती है, जब तुम्हें दिख रहा है फ्लो, तो बात आ जाती है डायपोल की। ठीक है, अब देखो ये यहां से दे रहा है, ये यहां से दे रहा है। ठीक है, अब चलो यहां पे देखो, ये यहां से देगा, ये यहां से देगा। हाइड्रोजन की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि भाई वो क्या कर पाए? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाए। उससे सिर्फ लोग खींचते ही रहते हैं, और वो बहुत ही वीक होता है ना। ठीक, तो देखो जरा अब तुम्हें फर्क कहां दिख रहा है? देखो एक आ रहा है यहां से, उधर देखना ना, और एक आ रहा है तुम्हारा यहां से, है ना। तो जरा मैं अगर इसको थोड़ा सा और सीधा कर दूं तो ये नेट तुम्हें डायपोल कितना देगा? नेट डायपोल जरा बताओ इसका कितना होगा? ठीक, और अब इधर देखो, ये आ रहा है एक इधर से और एक आ रहा है इधर से, तो नेट डायपोल मैं लिख सकता हूं कि ये ऐसा आएगा कुछ। ठीक है, ऐसे ही कुछ आएगा। यहां पे आप ऐसे शो भी होता है, ठीक है, तो वो तुम समझ जाओगे। ठीक, देखो ये तुम्हें नेट डायपोल कहां दिख रहा है? तुम्हें नीचे साइड दिख रहा है डायपोल। नेट डायपोल तुम्हें नीचे साइड दिख रहा है, मतलब इसका कुछ तो डायपोल मूवमेंट आएगा। डायपोल मूवमेंट कुछ तो आएगा भाई, इसका डायपोल मूवमेंट कुछ तो आएगा। लेकिन ये जो क्या कर रहा है? ये ऊपर से भेज रहा है, ये नीचे से भेज रहा है, तो क्या हो रहा है? अपोजिट है ना भाई। ये ऊपर ये नीचे, दम लगाओगे हिल ही नहीं पाएगा। ठीक है, सेम पावर वाले अगर दो लोग तुमको क्या करें? पुश करें, तुम एक अपने क्लोन को ही पुश कराओगे तो तुम लोग हिल ही नहीं पाओगे, बस ऐसे चिपके रहो, कुछ नहीं होगा ना फिर। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? 0, और इसका कुछ तो आएगा, इसका कुछ तो आएगा। ठीक है, मतलब अगर डायपोल मूवमेंट आ रहा है तो मतलब तुम्हारा जो कंपाउंड है थोड़ा सा पोलर है, यही बताता है। ये क्या है तुम्हारा? थोड़ा सा पोलर है। और अगर पोलर है मतलब डायपोल डायपोल मूवमेंट है, मतलब इनके बॉन्ड जो है आपस में काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, ठीक है, अगर काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अगर उनके बॉन्ड ही बहुत ज्यादा ताकतवर हैं तो सबसे पहले तो तुम्हें बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसके कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये होता है हाई। क्या होता है तुम्हारा? बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका हाई। चलो क्लियर हो गया ये वाला। ठीक है, अब इधर बात करो, ये तो नॉन पोलर है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कौन सा? लो।
इतना समझ गए, ठीक है। तो अब हम सीधे सीधे लिख देना तुम कि सिस का बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई, ट्रांस का होता है लो ड्यू टू डायपोल मूवमेंट। समझ गए, ठीक। डायपोल मूवमेंट को कैसे शो करते हो अपन, म्यू से, या फिर यूनिट क्या होती है इसकी, डेबे, डी से शो करते, ठीक है। इतना समझ गए, ये वाला क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई इज बेंजीन एक्स्ट्राऑर्डिनरली स्टेबल, ठीक है, थ्रो इट कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड, ठीक है। भाई ये क्या है, ऑर्डिनरी स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, दो इट कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड, मगर इसके पास 3 डबल बॉन्ड है, लेकिन कैसे स्टेबल है, ठीक है। तो जरा याद करो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है तुम्हारा, बेंजीन, बेंजीन होता है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना दो और ये होता है तुम्हारा बेंजीन। तो देखो, हाँ ये सही बोल रहे हैं कि भाई इनके पास क्या है, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन अभी भी स्टेबल है। तो जरा अब हम बेंजीन में घुसते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, हर एक कार्बन बेंजीन में होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अच्छे से समझते जाना, ये बहुत मजेदार है। क्या होगा, हर एक कार्बन बेंजीन में होता है sp2 हाइब्रिडाइज, इतना समझ गए, ठीक। और इसका मतलब क्या है कि हर एक कार्बन, ठीक है, sp2 में जरा ध्यान दो, sp2, ठीक, कार्बन के पास क्या होंगे, ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 3 लोब्स sp2, ठीक। ये बेंजीन की बात चल रही है अभी, ठीक। अब एक sp2 वाला तुम्हारा ऑर्बिटल एक दूसरे s के साथ, मतलब हाइड्रोजन के s के साथ क्या करता है, ओवरलैपिंग। और बताओ, जब एक s और p ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, बहुत अच्छे, ये बनता है तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। थोड़ा सा डिटेल में समझ में आ जाएगा, मगर एकदम पूरा, ठीक है। और जो 2 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, जो 2 ऑर्बिटल हैं किसके, कार्बन के, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, वो जाते हैं किसके साथ, दूसरे हाइब्रिडाइज, दूसरे के साथ क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ओवरलैपिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये कार्बन का एक कार्बन और ये दूसरे और ये तीसरा, यहां पे देखो ये वाला बॉन्ड बना रहा है, मतलब ओवरलैपिंग कर रहा है। और ये जो ओवरलैपिंग है ये होती है एक्सियल ओवरलैपिंग। अब ये मत पूछना एक्सियल क्या, ओवरलैपिंग क्या होती है। एक और चीज बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब जरा तुरंत आंसर आ जाना चाहिए कि इन ओवरलैपिंग से बॉन्ड कौन सा बनता है, बहुत अच्छे, कौन सा बॉन्ड बनता है तुम्हारा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी किसकी बात, इसकी एक कार्बन की, ठीक है। सब ऑर्बिटल की बात हो गई कि भाई क्या कर रहा है, यहां पर ओवरलैपिंग कर रहा है तो सिग्मा बन रहा है, और जब हाइड्रोजन के साथ कर रहा है तो क्या बन रहा है तुम्हारा, सिग्मा बन रहा है। इतना समझ गए। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, 3 होते हैं ऑर्बिटल, याद आ रहा है, sp3, तो एक जो है तुम्हारा वो वैकेंट छूट रहा है, कौन सा, pz ऑर्बिटल। तो पूरी कहानी pz ऑर्बिटल की है, ठीक है। तो जो इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसमें देखो थोड़ा सा और pz की बात करते हैं अपन, थोड़ा सा और। जब ये ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, जब ये ओवरलैपिंग होती है तो इन दोनों के बीच में इंटरनल एंगल बनता है 120 डिग्री। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखो, 120 डिग्री तुम्हारा क्या बनता है, ये इंटरनल एंगल बनता है। इतना समझ गए। और इतनी सारी ओवरलैपिंग के कारण, इतनी सारी ओवरलैपिंग के कारण तुम्हें जो बेंजीन का जो शेप है तुम्हें हेक्सागोनल दिखता है, हेक्सागोनल शेप मिलता है तुम्हें, क्योंकि भाई बहुत सारी ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होगा तो एक टाइम बाद क्या रहेगा, तुम्हें कोई इधर से भी पकड़ ले, इधर से भी पकड़ ले, इधर से भी पकड़ ले, तो क्या होगा, तुम्हारा शेप जो है वो एकदम डेफिनेट हो जाएगा, ठीक है। जो सॉलिड में यही होता है ना कि एक मॉलिक्यूल एकदम फिक्स है और वो दूसरे को भी पकड़ के रखे हैं, तो क्या हो रहा है, तुम्हारा फिक्स हो गया, ठीक। तो ऐसे ही तुम्हारा हेक्सागोनल बन गया। अब जो कहानी है वो मेन pz की है, ध्यान देते रहो। अब जरा बेंजीन पर गौर फरमाना, देखो अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का तो हमने देख ही लिया है ना। अब खेल तुम्हारा किसका है, सिर्फ pz ऑर्बिटल का, सिर्फ उसका याद रखो, बाकी पूरा समझ में आएगा। देखो अगर मैं pz ऑर्बिटल को ऐसे बनाऊं, ये है तुम्हारा रिंग, ठीक है, ये है तुम्हारा रिंग, ठीक। pz ऑर्बिटल क्या होंगे, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। प्लेन की जगह अगर तुम बोलोगे कि रिंग के परपेंडिकुलर है तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसके परपेंडिकुलर है, ये रिंग के, प्लेन ऑफ द रिंग के एकदम परपेंडिकुलर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। बाकी का हमने देख लिया है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं एक और रिंग बना लेते हैं, चलो समझ में आएगा क्यों बना रहा हूं मैं। देखो ये मैंने 2 रिंग बना के रखी हैं, ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग नहीं चल रही है, देखो समझना अच्छे से। यहाँ पे क्या होता है
कि देखो ओवरलैपिंग होती है, हमें पता है बेंजीन में एक डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के अंदर एक क्या होता है, एक होता है तुम्हारा पाई और एक होता है तुम्हारा सिग्मा। तो पाई बॉन्ड कहां से आता है हम वो समझ रहे हैं अभी, ठीक है, समझ क्यों रहे हैं वो भी समझ में आएगा। अच्छे से सुनो कि जब पाई बॉन्ड कब बनता है, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, ठीक है, साइड वाइज जब ओवरलैपिंग किसकी होगी, पीजेड की होगी। तो देखो भाई जब यहां पर ये ओवरलैप करता है ऐसा, ठीक है, ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये फिर आपस में ओवरलैपिंग करेगा, ठीक, ये आपस में ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। तो तुम्हें देखो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, तो मैं स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये यहां पे डबल बॉन्ड और एक ओवरलैपिंग हो रही तो यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ऑलमोस्ट तुम्हें सिमिलर ऐसा इक्वेशन देखने वाला एक, ठीक है। तो देखो यहां पर एक ऐसे भी ओवरलैपिंग हो सकती है, एक और तरीके से हो सकती है, वो कैसे हो सकती है, देखो कि अगर अभी तो ये क्या हो रहा था, ये आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे थे, मतलब कि ये एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा था, ऊपर वाला ऊपर से कर रहा था। अब एक और क्या हो सकता है कि भाई ये आपस में ओवरलैपिंग कर लें, दिख रहा है, ये आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे, उसके बाद अब क्या हो सकता है, ये आपस में ओवरलैपिंग कर लें और ये आपस में ओवरलैपिंग कर लें। समझ में आ रहा है। तो स्ट्रक्चर तुम्हें कैसे दिखेगा, देखो स्ट्रक्चर तुम्हें दिखेगा बेंजीन की रिंग, ठीक है, बेंजीन की रिंग, यहां पर डबल बॉन्ड, फिर यहां पर डबल बॉन्ड और एक यहां पर डबल बॉन्ड। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, अच्छे से समझो, ठीक है, बाकी का क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से समझा है। अब देखो जहां पर अगर हम पीजेड की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि दोनों साइड, ईच साइड क्या हो रही है, इक्विवेलेंट ओवरलैपिंग हो रही है। देखो ईच साइड इक्विवेलेंट ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो ईच साइड इक्वल ओवरलैपिंग हो रही है, कैसे हो रही है ये भी देखो, कोई जरूरत नहीं है इसको रटने की। देखो ये दिख रहा है, अभी ये वाली रिएक्शन हो रही थी, मतलब यहां पर ओवरलैपिंग हो रहा था, समझ में आया, ये वाला ऊपर वाला बस देखो, अब यहां पे देखो ऊपर वाला नहीं कर रहा है, अब साइड वाला कर रहा है उसका, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं जैसा बॉन्ड यहां पर बन रहा था, ठीक है, उसको छोड़ के अब यहां पे बन रहा है। मतलब अगर मैं देखूं लेफ्ट साइड भी इक्वल ओवरलैपिंग हो रही है जैसे राइट साइड हो रही थी, तो मैंने क्या लिखा, ईच साइड इक्वल ओवरलैपिंग होती है, इक्विवेलेंट ओवरलैपिंग होती है, किसकी किसकी, पीजेड ऑर्बिटल की, पीजेड ऑर्बिटल की। इतना समझ में आ गया, जिसके कारण बनते क्या है तुम्हारे पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं ओवरलैपिंग, मतलब मूव हो रहे हैं, तो बन क्या रहा है तुम्हारा पाई बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड। इतना समझ गए ना, ठीक है, समझ गए। तो देखो अब यही बोला जाता है, ठीक है, जब इक्वल ओवरलैपिंग हो रही है तो मतलब मैं बोल रहा हूं यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, समझ गए, यहां पर हो रहा है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जब इक्विवेलेंट ओवरलैपिंग होती है, इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि यहां पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, और अब बस समझ गए डीलोकलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो इक्विवेलेंट ओवरलैपिंग है ये ऑलमोस्ट इक्वल होती है तुम्हारी रेजोनेंस एनर्जी के, समझ गए, ठीक है, जिसके कारण जब डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, पूरी सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। सिस्टम की जगह बोल सकते हो बेंजीन की एनर्जी हो जाती है कम, और अगर एनर्जी हो गई कम तो क्या होगा, अगर एनर्जी हो गई तुम्हारी कम तो मॉलिक्यूल स्टेबल, ठीक है, स्टेबल हो गया, जिसके कारण अगर उसमें 10 बॉन्ड भी क्यों ना हो, अगर उसकी एनर्जी कम है तो वो होता है स्टेबल। इतना समझ में आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है रेजोनेंस की, और हमें पता है रेजोनेंस क्या करता है, मॉलिक्यूल को स्टेबल, और ये भी क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण बेंजीन हमारा हो जाता है स्टेबल। इतना समझ गए ना, ठीक है। चलो तो ये हो जाता है इसका रीजन। अब एक चीज और देख लो, देखो अब एक चीज और देख लो, ये तो हो गया हमारा स्टेबल। अब एक चीज और देख लो, जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा, कैसा स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना होगा, मतलब ये जो डार्क साइड है ये बता रहा है अलग प्लेन पर है ये, ठीक है। देखो कैसा स्ट्रक्चर बना होगा, यहां पर एक ऐसा सर्कल होगा, यहां पर एक ऐसा सर्कल होगा। अब तुम सोच रहे होगे ये क्या है, देखो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो मैंने क्या बोला, इक्विवेलेंट ओवरलैपिंग हो रही है, इक्वल ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब ये है तुम्हारा जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ये है अबव द रिंग, और पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो है एक बिलो द रिंग,
मैंने बोला ना इक्विवेलेंट ओवरलैपिंग हो रही, इसलिए हम इसको ऐसे शो करते हैं। ऊपर वाला बताता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो वहां पे बहुत ज्यादा है, तो वो हो जाता है अबव द रिंग, और जो है तुम्हारा बिलो द सिस्टम मतलब या फिर रिंग क्या है तुम्हारा, पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो इक्विवेलेंट ओवरलैपिंग के कारण तुम्हारा ये स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, बर्गर दिख रहा है, दिख रहेगा उसके जैसा। चलो ठीक, चलो ये वाला आ गया समझ में, बहुत अच्छा लगा होगा ये वाला क्वेश्चन, अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो इसी के साथ ये वाला हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो, अब क्या तुम्हारा, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। एरोमेटिक बेंजीन है या नहीं, इसमें बता देना। चलो ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड की, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो वो एरोमेटिक बना रहा है जिसको वो। ठीक है, तो ठीक है, हम देखते हैं बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुमने बता दिया है, नहीं बताया तो भाई लिख तो लिया होगा या फिर मन में ही बोल लिया होगा, कुछ तो करा होगा कम से कम। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, एरोमेटिक। बेंजीन होता है तुम्हारा एरोमेटिक। बस एक को विजुलाइज कर लो और पूरे के पूरे रूल लिख दो। सबसे पहला रूल क्या हो जाएगा, क्या बेंजीन तुम्हारा प्लेनर है। ठीक है, इट शुड बी, तुम्हारा अगर एरोमेटिक कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, कोप्लेनर। भाई जितनी भी चीज है वो एक ही प्लेन पे होनी चाहिए। ठीक है, वो प्लेनर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, इतना समझ गए। चलो सेकंड बात करो, इसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अभी देख क्या है, ठीक है, अब ये मत बोलना नहीं देखा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। अगर हम बोलें sp2 नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक, अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो वो क्या होगा तुम्हारा, कार्बन या एटम, डबल क्या होगा, sp2 होगा। ठीक, इसमें देखो क्या है, अल्टरनेट क्या है तुम्हारे, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। अल्टरनेट क्या है तुम्हारे, डबल सिंगल बॉन्ड, इसको ही बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, डबल सिंगल कॉन्जुगेटेड बॉन्ड है इसके अंदर। थर्ड चीज, मेन चीज जिससे हम सारे एरोमेटिक कंपाउंड को जज करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए हकल्स रूल। हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। अब वो क्या होता है, वो होता है तुम्हारा 4n + 2 पाई। अब ये कैसे होता है, n क्या हो सकता है, n होती है नंबर ऑफ रिंग कितनी प्रेजेंट होती हैं। n क्या हो सकता है तुम्हारा, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 3 या, लेकिन जो n है वो इंटीजर होना चाहिए, ना डेसिमल हो ना कुछ हो, वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। समझ गए इतना। ठीक, चलो हम बेंजीन के केस में देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। 4n + 2 पाई हमें नहीं पता, हम नहीं बोल रहे हैं कि ये एरोमेटिक है। ठीक है, बाकी सब भूल जाओ, ये एरोमेटिक है ही नहीं। अब क्या है, पाई के इसके अंदर तुम्हें सबसे पहले एरोमेटिक निकालने के लिए हकल्स रूल को फॉलो कराना पड़ेगा। सब एरोमेटिक कंपाउंड के लिए तुम्हें हकल्स रूल को फॉलो कराना पड़ेगा। ठीक है, और हकल रूल को फॉलो कराने तुम्हें पता होना चाहिए पाई क्या है, एन क्या है। ठीक, अब इसमें देखो बेंजीन के अंदर कितने डबल बॉन्ड है, इसके अंदर है 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड। अगर मैं तुमसे पूछूं अगर 3 डबल बॉन्ड है तो कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, क्योंकि हर एक डबल बॉन्ड में एक पाई होता है। अब मैं तुमसे पूछूं कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा, एक बॉन्ड मिलके बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, और यहां पे कितने हैं, 3 पाई हैं। 3 पाई तो 3 × 2 = कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई की वैल्यू हो गई 6, बस पुट कर दो। देखो इसको इक्वल में रखते हैं ना, क्या हो जाएगा, 4n + 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये होगा। ठीक है, पाई लिखना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4n = हो जाएगा 6 - 2 मतलब 4 = 4n, n की वैल्यू आएगी 1। अब ये बताओ बेंजीन में रिंग कितनी होती है, एक ही तो रिंग होती है, ये देखो, और 1 क्या है, इंटीजर है। तो मतलब जो बेंजीन है तुम्हारा वो एरोमेटिक कंपाउंड है, बाकी सब अब याद कर लो वापस की, हाँ बेंजीन एरोमेटिक ही है, शांति आ गई। ठीक, तो किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए ये 3 जो है कॉमन प्रिंसिपल, कॉमन लॉ, कंडीशंस क्या है तुम्हें फॉलो करनी चाहिए। इतना समझ गए, एग्जाम्पल भी देख लिया हमने हकल्स रूल्स वाला। ठीक, और आगे जो तुमको क्वेश्चंस है ना, ठीक है, अगर तुमने बुक पलटाई होगी कभी तो उसमें तुम्हें क्वेश्चन दिए हुए हैं, और वो हम तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं तुम भी पहले कर लोगे। ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा निपट गया है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर है तो, वरना फिर हमें मिलना तो है ही। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, उम्मीद करता हूं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अब मैं थोड़ा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन
हुआ है शायद, मेरे को तो ऐसा लगता है। ठीक है, तो तुम्हें समझ में तो आया ही होगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे मैंने बोला था कि हम तो आएंगे वापस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और जैसे मैंने बोला है अभी जस्ट बोला तो मैं पिछले ही क्वेश्चन में कि एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल भी देखेंगे हम। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, और हम मिलेंगे कहाँ, लर्नो, हाँ फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।